बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जो लोग इस वक्त बिलखुसूस गुलिस्तान जौहर में हैं और जो गुलशन में इस वक्त बैठे हुए हैं, तमाम तर लोग, जहाँ जहाँ पर आपके घरों में पानी, जो कि बिलाशुबा एक बहुत कसीर तादाद है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कम से कम एक बताया जा रहा है अंदाजे के मुताबिक कि 70 से 80% तो हर सूरत में, वरना इससे भी ज़्यादा हो सकता है इसका रेशो, कि वो लोग जिनके घरों में पानी पीने का आ रहा है वो आ रहा है आरओ प्लांट से। आरओ प्लांट से जो पानी आ रहा है आपके, वो आरओ प्लांट कुछ ऐसे जो है वो सिनेरियो बना है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने बहुत तकरीबन गुलिस्तान जौहर के एक दो को छोड़ के बाकी तमाम आरओ प्लांट एक साथ बंद कर दिए हैं कि भाई आपको जो है वो सील किया जा रहा है। कुछ उनको जो है वो कुछ रिजर्वेशंस हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर। बिल्कुल बात सही है, हमें अच्छा लगा कि बिल आखिर कम से कम इसी मामले में सही, कम से कम सिंध फूड अथॉरिटी जागा तो। लेकिन यहाँ पे पता नहीं वो इतने एक्टिव हो गए। बहरहाल जो भी वजह थी, बात होती है तरीक़ेकार की। आपने तरीक़ेकार कौन सा फॉलो किया है? तरीक़ेकार आपका है इतना इंतहाई गलत, ये सोचे समझे बगैर कि इस तरीक़ेकार का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। पानी एक असास है आपकी ज़िंदगी की। आरओ प्लांट एक साथ बंद करने का मतलब यह है कि आपने उस इलाके के जितने भी कंज्यूमर्स हैं और जितने भी आवाम हैं, जितने भी लोग हैं, आपने उनके घर में पानी बंद कर दिया, पीने का पानी। अब आपके जो टैप वाटर है, जिसको आप वाटर बोर्ड की तरफ से जो पानी आ रहा है, वो इतना नाकिस है कि उसकी बाकायदा मुसद्दिका रिपोर्ट जामे कराची से जारी की गई है कि वो पीने के काबिल नहीं है। अगर आपका वो मीठा पानी भी आपको लग रहा है कि खारा पानी नहीं है, मीठा पानी भी है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो ऐसी है कि आप उसको उबाल के भी उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी मर्ज़ी से। इसीलिए आरओ प्लांट में एक सस्ता पानी होता है, एक फ़िल्टर पानी होता है, जिससे कभी भी आवाम को कोई अमूमन शिकायत नहीं होती। वो तमाम आरओ प्लांट एक साथ बंद किए गए हैं गुलिस्तान जौहर और गुलशन में। अब आप ज़रा सुन लीजिए कि इसके आफ्टर इफेक्ट आवाम पे क्या निकल रहे हैं। जो इसके मुकाबले पे ज़ाहिर है कि आपके पास अल्टरनेट क्या रह जाता है, या तो वाटर एंड सीवेज की तरफ से, जो वाटर एंड सीवेज बोर्ड की तरफ से जो पानी दिया जा रहा है, वाटर बोर्ड की तरफ से, वो इतना नाकिस है कि वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास फिर एक आखिरी हल क्या रह जाता है कि आपको वो ब्रांडेड और मल्टी नेशनल का वो पानी का एक कैन, जो कि 4 गुना ज़्यादा कीमत का है, आपको एक तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि आपको वही पीना पड़ेगा। वो पानी इतना कॉस्टली है कि यहाँ पे अगर उसका हिसाब लगाया जाए, अगर एक आम मुतवस्सित घर के अंदर 5 कैन आ रहे हैं, तो वो 5 कैन जहाँ पर आपको 500 रुपये में तकरीबन, और बल्कि इससे भी कम कीमत में पड़ेंगे इन आरओ प्लांट के, वो कैन, एक कैन जो है वो पड़ेगा उससे ज़्यादा का, जितने में 5 बोतलें आ रही हैं तकरीबन। कैसे आप मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो चलते हैं आवाम के पास, उनको इस हवाले से क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले तो आप आवाम को देखें कि उनको कोई शिकायत थी इस पानी से या नहीं थी। आरओ प्लांट्स उनके लिए बंद होना, उनके लिए ये जो है वो उनके लिए काबिल कबूल है या नहीं है। आपके एक्शन की तो बाद में बात है, पहले तो आवाम की बात सुनिए ज़रा, फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ प्लांट्स का विजिट करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो बेचारे जिनके आरओ प्लांट बंद किए गए वो क्या कहते हैं, ज़रा कोई उनकी भी तो सुन ले। अभी तक तो किसी मीडिया ने उनकी बात भी अभी तक नहीं उन्होंने पहुँचाई है। अभी तक तो ये मामला ही ऐसा है कि 10 दिन अभी इस मामले को हुए, वो तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, और इस 10 दिन के अंदर अब लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि पानी जब उनके घरों में ख़त्म हुआ है, जब पानी नहीं आ रहा है उनके घर के अंदर पीने का, इन आरओ प्लांट्स की बंदिश की वजह से, तब इनको पता चल रहा है कि अब और आने वाले अगर कुछ दिन में अगर ये नहीं मामला ख़त्म होता और इसी तरीके से ये सील रहते हैं, तो फिर आम आवाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ने के लिए जा रहा है, आज के प्रोग्राम में आप सब जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अब बताएं भाई कि आरओ प्लांट अगर बंद किए जाते हैं तो पानी, ज़ाहिर है आपकी इतनी इस्तात है कि आप 400 साढ़े 400 का जो एक इंटरनेशनल ब्रांड का जो पानी है वो ख़रीद सकें एक कैन। आपकी इतनी इस्तात है या आप जो है? नहीं, हमारी इतना औकात नहीं, और वैसे भी आवाम पानी के बिना तरस रही है। जब इन्होंने पानी बंद किया हुआ है, दूसरा लैन वाला पानी, केमिकल वाला छोड़ा हुआ गंदा पानी, तो हम कैसे पिएगी? फिर जब आपने प्लांट इशू किए तो बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर देनी चाहिए आवाम को। आपको पानी देना चाहिए गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट जो इस वक्त वाटर बोर्ड का पानी आपके नलकों में आ रहा है, क्या वो इतना अच्छा पानी है या इतना साफ़ पानी है कि आप उसको उबाल के पी सकें? एक दिन भी पियो तो मैदा ख़राब हो जाता है। हम तो चलो पी लेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम अपने छोटे बच्चों को क्या पिलाएं? हमारे बच्चे क्या पी के गुजारा करेंगे? जब नहीं है इतना ये कोई, तो गवर्नमेंट को चाहिए अपना पानी पहुंचाए, भले टैक्स ले भले पैसा ले। वो भी गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही, एरो प्लांट भी नहीं खुलने दे रही, तो कैसे चलेगा ऐसे? बहुत शुक्रिया। आरओ प्लांट का बंद होना क्या इतना बड़ा एक खातून के लिए मसला हो सकता है, खातून खाना के लिए? नहीं, मसला तो है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि महंगा पानी और ये सस्ता भी और साफ़ सुथरा भी है, हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। और ये मतलब ये गलत है जो पानी बंद कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी इलाके के अंदर एक आरओ प्लांट है, अगर फ़र्ज़ करें हम इस ब्लॉक 16 की बात करते हैं, एक आरओ प्लांट फ़र्ज़ करें कि इस पट्टी के ऊपर है, एक आरओ प्लांट का बंद होने का क्या मतलब है कि आपको
आपका एक हफ्ता फिर किस तरीके से, कम एक हफ्ता आपका किस तरीके से मुश्किल में आ सकता नहीं, है? मुश्किल तो है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी एक हफ्ते की बात करें 2 दिन की इतनी मुश्किलात हो गई है पानी की, क्योंकि हम लोग हफ्ते में 2 ही लेते हैं पानी और इतने मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है कि जब भी कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है तो उसमें आवाम की तकलीफ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि भाई हम एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन आवाम का उनको क्या मुश्किलात होंगी, इसके बाद आवाम का क्या पुरसाने हाल कोई है या नहीं है आपके ख्याल में? कार्रवाई करते वक्त ये सोचते हैं या नहीं? नहीं, अब आवाम को तो छोड़ दे, आवाम का तो पहले ही इतना महंगाई और ये चीज़ में फंस गई है, आवाम के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं, आरओ प्लांट का बंद होना, एक इलाके के अंदर एक आरओ प्लांट है जहां से लोग सस्ता पानी, सेहत बख्श पानी, फिल्टर वाला वो खरीद सकते हैं। अगर इस एक आरओ प्लांट को अगर बंद करने का क्या मतलब होता है कि आपको कितनी मुश्किल पेश आता है? पब्लिक को परेशानी हो जाती है, घरों में बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, नज़दीक में है, फिर दूर दूर से भर भर के लाएं, तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। इससे तो और कुछ सहूलत ही नहीं है। अगर एक सहूलत के लिए बन गया है इलाके में, फ्लैटों के नीचे 3-4 फ्लैटों को फ़ायदा है, और अगर उसको बंद करा देंगे तो बच्चों के लिए तो पानी तो बाहर से ही लाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो पानी इस काबिल दे नहीं रही कि बच्चों को वो पानी पिलाया जाए। तो आरओ प्लांट का पानी, अभी आरओ प्लांट सहूलत के लिए, पब्लिक गवर्नमेंट इसको भी बंद करा रही है। मैंने आपसे एक सवाल स्किप कर दिया। सहूलत के लिए बना है, लेकिन इसका मतलब हम लोग उसका फ़ायदा तो हम लोग उठा रहे हैं ना। हम लोग, आप ये देखें ना, अब 100 रुपये का पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम 400-500 का तो नहीं हम कर सकते हैं ना इस्तेमाल। पहले आप बताएं, महंगाई इतनी है और मतलब गरीब आवाम। और बहुत से लोगों ने, मैंने यहाँ पे लोगों से बात की है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो जो मल्टीनेशनल का वो जो ब्रांडेड पानी है, हमने तो बाकायदा उसका 1 साल से बाइकआउट भी करके रखा हुआ है, आप हमें दोबारा से वो पिलवा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बाइकआउट है, पानी का ही मसला नहीं है, बहुत सी चीज़ें तो आप लोग पानी क्यों पिला रहे हैं, इजराइल वाला पानी। अच्छा, और दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि क्या अगर फ़र्ज़ करें कि आरओ प्लांट अगर ये कार्रवाई में जिस तरह वो बंद कर रहे हैं यहाँ पे, खासतौर पे गुलिस्तान जौहर में, उसमें आप मुझे ये बताइएगा कि जो वाटर बोर्ड की तरफ से, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से जो पानी आपके नलकों में दिया जा रहा है, क्या वो इस काबिल है? नहीं, वो इस काबिल बिल्कुल नहीं है पानी, वो तो इतना बस आप ये कहे कि हम बस मुंह धो लेते हैं और वजू कर लेते हैं कलमा पढ़ के, और बाकी वो पानी पीने के लायक नहीं है। मतलब उसको उबाल के आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं उबाल सकते। बॉयल करके भी उसको बच्चों को नहीं पिलाया जा सकता मैम। बड़े तो चले पी ले बॉयल करके, लेकिन बच्चों की तो फिर वो डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है, क्योंकि बच्चों वो पानी इस किस्म का आ रहा है कि उसके अंदर इतनी क्लोरीन होती है कि आप उसको जितना भी बॉयल कर ले, क्लोरीन ही नहीं ख़त्म होती, उसकी स्मेल ही नहीं जाती पानी में से। बिल्कुल सही बात की। ये है आपकी आम आवाम। आपने एक अमल किया, एक आपने एक्शन लिया, सिंध फूड अथॉरिटी ने किसी भी ईमा पर किया हो, लेकिन उसका असर सबसे पहले आप ये देखें कि आपने तो होना तो ये चाहिए था, वैसे असूल तो ये होना चाहिए था कि अगर आपको किसी भी आरओ प्लांट के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन था, आप वो ऑब्जेक्शन आप उन आरओ प्लांट के वो जो मुंतज़मीन और मालिकान है उनको आप उनकी नज़र करते और उनको एक तंबीह करते, एक आप उनको नोटिस देते कि भाई देखें ये इस तरह का है। आरओ प्लांट सील नहीं करते आप, बल्कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि जैसा भी है ये पानी कम से कम लोगों तक पहुँच तो रहा है, अगर ये बंद हुआ तो पानी नहीं पहुंचेगा। आपको ये करना चाहिए था कि आप इनको नोटिस देते, और बिल्कुल सही बात होती कि अगर वो उसमें कोई कमी पेशी है आप उनको बताते कि भाई ये कमी पेशी है, इसको इतने अरसे में आपने दूर कर लेना है, हम दोबारा विजिट करेंगे। ये तरीक़ेकार होता है। अब आपने एक सिरे से पूरे आरओ प्लांट अगर बंद करके रख दिए, पानी का फिर आपको सवाल ये पैदा होता है, फिर आम आवाम पानी कहाँ से पिएगी, कहाँ से लेगी? ये पीने का पानी है। पब्लिक को तो मैम यही नहीं पता चल रहा कि आरओ प्लांट बंद करने के पीछे इनका पर्पस क्या है। पब्लिक एक नोटिस लगाओ तो पब्लिक को पता। आपको इस वाले आरओ प्लांट के पानी से कोई शिकायत तो नहीं थी? हमें तो सहूलत है, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हमें तो और सहूलत है। आपको सहूलत नहीं, हमें सहूलत, हमें आपको कोई शिकायत तो नहीं थी? हमें सहूलत है, बस आवाम को एक सहूलत मिल जाती है, बस उसमें फिर गवर्नमेंट आके आवाम को कोई शिकायत नहीं थी इन आरओ प्लांट से, किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं थी। ये एक जो है वो ऑफिशियली एक एक्शन लिया गया है, लेकिन इसका एक्शन लेने का जो असर है, जो आफ्टर इफेक्ट है, वो सीधा आवाम पे पड़ रहा है। एक और प्लांट पे आपको लेकर आए हैं हम लोग, उनके मालिक मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद ज़ीशान करीम। ज़ीशान भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि ये देखें ये टेम्प्रेरी सीज किया जा रहा है, ये सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम आके करके गई है। अब लगभग कितने दिन हो गए इसको फ्रीज़ किए हुए? मैम तकरीबन इसको 10 दिन होने वाले हैं। 10 दिन होने वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये एक ऐसी आबादी है और ये एक ऐसा गुलिस्तान जौहर का एरिया है कि जहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक सिर्फ 1% वो लोग हैं कि जो कि कोई ब्रांडेड पानी इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा आरओ का पानी। अब उनके घर में पानी कैसे जा रहा है? मैम देखें, जब ये ब्रांडेड पानी जो यूज़ करते थे ना, वो इस क्वालिटी से मुतमईन हुए थे। हाँ। उसकी वजह से उन्होंने हमसे पानी लेना स्टार्ट किया था। हम मानते हैं कि हमारी कुछ कोताही होंगी, कुछ गलती हो सकती हैं, कुछ कमी हो सकती है, वो हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। देखें,
पूरा एरिया हमसे पानी लेता था। अब ये सारा एरिया सुबह से लेकर शाम तक अपनी बोतल लेके घूम रहे हैं, और लाइट का यहाँ पे मसला है, यहाँ पे परेशानी है लाइट के हवाले से। हम उनको फिर भी क्वालिटी के हिसाब से पानी दे रहे थे, लेकिन वो अब बताए ना उनको पानी दें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना पानी देना। अब गवर्नमेंट पानी नहीं दे पा रही, हम उनको पानी दे रहे थे, उसमें भी इन्होंने अब 10 दिन से बंद कर दिया। चले टैक्स लगा दिया, हम मानते हैं, जो भी टैक्स है वो हमें बताएं, हम हमसे बात तो करें। बस जब जाते हैं कोर्ट का ऑर्डर, फला ऑर्डर, 1 दिन 2 दिन वो स्टे डिले होता रहता है। इस तरीके से तो आपको लगता है कि तरीक़ाकार सही था? देखिए मैडम, तरीक़ाकार इनका सही होता तो ये इतना रश ना यहाँ पे लगा होता। सुबह से लेकर लोग यहाँ पे आते हैं, और आप यकीन करें कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। हम अब फ़ोन करना अब हमने फ़ोन बंद कर दिया। उनको क्या जवाब दें कि हम किस तरह पानी पहुँचाएँगे। और हमारे साथ हमारी जितने भी टीम मेंबर हैं, जो लोग हैं, उनकी भी रोज़ी गई। जो रोज़ाना डेली बेसिस पे काम करते थे मज़दूर, वो भी चले। ये तो पानी की बात है, पानी ब्रांड का कितने लोग यूज़ करेंगे? 1% 2% पानी यूज़ कर लेंगे। तो बहुत हुआ, बहुत रिलैक्सेशन दी, 5% से ज़्यादा का नहीं, ये दावे से बात कर 95% लोग यहाँ से पानी लेते थे। अब वो बताएं वो किधर जाएंगे? उनका कोई नेमुल बदल बताए। गवर्नमेंट हमें बताए, यहाँ पे आके हमें नोटिस उन्होंने दिया, हमने गवर्नमेंट की फ़ीस पे की, उसके बाद पानी का सैंपल दिया, पानी की फ़ीस पे की। और भी हमें कोई, अगर वो चाहते हैं कि इसमें कोई कमी कोताही रह गई, तो हमें आके बताएं, हमसे बैठें, बात तो करें हमें। ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आपने फ़ोन बंद कर दिया है, लोगों की आपके पास कॉल्स आ रही हैं। अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अब ज़ाहिर है कि हमारी इतनी तो इस्तिताअत है नहीं, सही साहिबा बाजी, कि हम लोग जो हैं 4 गुना ज़्यादा कीमत अदा करके, जहाँ पे हमारे 4 कैन आते हैं वहाँ पे हमारे 1 कैन आ रहा है उसका, ब्रांडेड उसका, तो वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग ना चाहते हुए भी, सबको जानते बूझते भी, हम टैप वाटर जो है उसको हम बॉयल करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बड़ी बीमारियाँ होनी। तो आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है, लोग इस तरह का आपको कोई शिकायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास, मेरे अपने घर में ये पानी जाता था, और जाहिर सी बात है जब ये प्लांट बंद हुआ तो मेरे अपने घर में मुझे पानी तो बच्चों को देना है, तो मैं वो टैप वाटर यूज़ करके वो पानी बॉयल करके बच्चों को देता। आप यकीन करें उसमें इतनी स्मेल है, क्योंकि मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे पानी का आइडिया है कि पानी पीते ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है। उसमें इतनी बदबू है टैप वाटर में कि क्लोरीन की बाकायदा उसमें स्मेल आ रही है, तो वो तो बीमारियाँ पैदा करने का सबब बने हो। मतलब वो पानी पीने के काबिल उबालने के बावजूद नहीं है। ठीक है, अगर ज़ीशान भाई आप इजाज़त दें, मैं आपका ये प्लांट खुलवा कर मैं ज़रा थोड़ा सा विजिट कराना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपका यहाँ पे काम होता है। और अगर इसके ऊपर तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी तक आपको कोई डेट वगैरह हतमी तौर पे नहीं दी है कि कब तक ये खोला जा सकता है और किन कंडीशन पे खोला जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी कुछ भी नहीं बताया। सुबह भी मैं गया था इनके ऑफिस में, बिलावल हाउस पे इनका ऑफिस है, वहाँ पे गया था, तो उन्होंने बोला कि हमारी कुछ टीम आएगी, और टीम आएगी तो कल भी आ रही थी टीम, आज पूरा दिन निकल गया। रोज़ाना हमें यही कहा जाता है टीम आएगी, वो आके सैंपल लेगी, फिर आपको वो बताएगी फर्दर क्या करना है। मैं, अगर आप चाहें तो मैं इसका विजिट मैं ज़रा थोड़ा सा करना चाहती हूँ। क्या इस वक्त आपके लाइट होगी या लाइट भी बंद की हुई है? नहीं, लाइट मैम हमारी तो गई हुई है, लेकिन ये सीज़ किया हुआ है, इन्होंने बंद किया हुआ पूरा यहाँ ये से। सीज किया हुआ है, अब आप इसके अंदर कदम नहीं रख सकते? ठीक है, क्योंकि 1 हफ्ते 10 दिन से बंद पड़ा हुआ है, उसी हालत में हम बैठे हुए हैं, और रोज़ाना के मुंतज़िर हैं कि आज आके वो टीम आए हमारे पास और हमसे मुतालबात करे, जो भी मामला है हमसे बैठ के डिस्कस करें। अभी आप मुझे ये बताइए कि तमाम आरओ प्लांट्स लगभग 300 के करीब बताए जा रहे हैं, लगभग, जो सिर्फ गुलिस्तान जौहर में पहले मरहले में बंद किए गए हैं सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से। अब आप मुझे ये बताइए कि पानी आपके घर में कितना प्रॉब्लम है पानी लाने के लिए, और पानी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि जहाँ से आप लेते थे वो आरओ प्लांट तो बंद कर दिए गए? देखिए तकरीबन सभी बंद कर दिए गए। सभी का मतलब ये है कि जो बंद कर दिए उनकी तो रोज़ी गई, सही है। जिनके पास वर्कर काम करते हैं 2 या 3 या 4, वो भी बेचारे 8 दिन से 2 तारीख से ये सील हुआ हुआ है, सही है। अब हो ये रहा है कि कस्टमर भी जाहिर सी बात है किसी का नहीं है, पानी कहीं से भी वो प्रोवाइड करेगा या ख़ुद जाके भरवा के लाएगा, जहाँ से भी उसको सहूलत मिले। हम लोग तो यानी कि समझ लें बिल्कुल ऐसा हो गया ना होने के बराबर 8 दिन हो गए कि हमारी इंडस्ट्री को इनको देखना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं देख। ऐसे में लोग बेचारे जाकर उन जगहों से, उन पॉइंट से पानी भरने पर मजबूर है जो कि ऑलरेडी बड़ा कंटोमिनेटेड वाटर है। यानी कि ये आरओ प्लांट आपने बंद किए, इससे आप सेहत की बात कर रहे हैं। जो लोग मजबूरी की हालत में दूसरी जगहों से पानी ले रहे हैं ना, ब्रांडेड नहीं ले रहे, इसलिए उनकी इस्तिताअत नहीं है। बहालत मजबूरी वो जिन जगहों से, जिन पॉइंट से पानी लेकर आ रहे हैं कि कहीं से अगर वो पानी उनको लग रहा है कि यार यहाँ से ज़रा थोड़ा सा वो दिखने में साफ़ लग रहा है, लेकिन जब उसको आप चेक करेंगे तो और लोगों को शदीद स्टमक प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुकी है। लोगों की सेहत के ऊपर बात आ चुकी है, लोगों की ज़िंदगी की से पहले बात आए, ये मामला तो आपको देखना ही होगा सूरत में। आप ज़रा लगते हाथ उन वर्कर से भी ज़रा बात कर लेते हैं जो दिहाड़ी के ऊपर इन जगहों पे काम कर रहे थे, जो सही मानों में नुकसान हुआ है ना, जिनके सही मानों में चूल्हे ठंडे हुए हैं, वो ये वर्कर्स हैं।
तो भाई अब बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं शक्ल से ही आपके तो चेहरे पे। अब मुझे बताइएगा कि आप तो दिहाड़ी पे यहाँ पे होते थे, आप कैन उठा के लोगों के घरों तक पहुँचाते थे, अब ये 8 दिन से ये सिलसिला बंद है, आपको 1 टका भी यहाँ से नहीं मिल रहा है, घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? 8-10 दिन हो गए, कुछ भी नहीं है। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, क्योंकि हमारी ना तो सैलरी मिल रही है, ना हमें कोई दिहाड़ी मिल रही है। ज़ाहिर बात है, हमारे ओनर है, उनका दारोमदार यहीं पर है। तब हमसे कोई लेबर पानी लेने या कोई ऐसा नहीं है तो मैडम से हमारे पास कुछ भी नहीं है। 8-10 दिन से हम आते हैं, चले जाते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। सुबह 8-10 दिन से यही चल रहा है हमारे साथ। अगर आप अंधाधुंध आप 300 के करीब एक साथ आरओ प्लांट बंद कर देंगे तो ये बेचारे लोग तो जो पानी के लिए रुलेंगे सो रुलेंगे। ये इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पर वर्कर काम कर रहा है दिहाड़ी के ऊपर, इनके चूल्हे ठंडे। आरओ प्लांट वगैरह बंद कर दिए गए हैं, सीज कर दिए, मतलब ये देखिए ना कि ये पूरा टेम्परेरी बेस पे सीज कर दिए गए हैं और अब तक तकरीबन 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो भाई मुझे ये बताइएगा, इस बंदिश के इसके सीज होने की वजह से मुश्किलात क्या क्या हो रही है पानी के हसूल के लिए और जो दिहाड़ीदार यहाँ पे है उसके लिए क्या? बहुत बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि हम रोज़ कमाने वाले और रोज़ के खाने वाले। तो अभी दुकान कहीं और तो वर्कर हर जगह पे अपने अपने वर्कर होते हैं। अभी हम कहीं और भी नहीं जा सकते, इसी के इंतज़ार में बैठे हुए। अब 8-10 दिन में आप अंदाज़ा लगाएं इसे कैसे गुजारा करें। बच्चों के रोज़ के मामला आते हैं, सबको देखना पड़ता है। एक फैसला कई मसाइल को जन्म दे रहा है और वो मसाइल कौन से हैं, किस तरीके से ज़िंदगी तंग है, वो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आज ये प्रोग्राम मुरतब कर रही हूँ। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक और ऐसे प्लांट पे हम मौजूद हैं जहां पर ये नोटिस आवेजा है, यानी कि सिंध फूड अथॉरिटी, फूड डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, टेम्परेरी सीज प्रोडक्शन सस्पेंडेड बाय सिंध फूड अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट टीम। ये पूरी डेटेड और ये तमाम उसके साइन के साथ सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर के साइन के साथ हैं। ये मैं आपको तफसील से मैं ज़रा बता दूं। सर एक बात बताइएगा मुझे कि इस पूरे इलाके के अंदर सिर्फ हम अभी गुलिस्तान जौहर, अभी तो हमने गुलशन जाने का सोचा था, गुलशन में तो हमने अभी कदम भी नहीं रखा, तो सारे तो हमें यहाँ पे मिल गए। मुझे ये बताइए सर कि लोग दर बदर ठोकरे खा रहे हैं एक पानी के कैन के लिए इस वक्त, ख़ास तौर पे गुलिस्तान जौहर के। आपके पास भी आपके कस्टमर्स की कॉल आ रही होंगी। आप पहले मुझे ये बताइएगा सर, ये कहानी क्या है? ये आज तक मैंने तो कम से कम नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी के अंदर कि सिंध फूड अथॉरिटी वाले जो हैं वो आरओ प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। जी क्यों? मैं बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि देखें 2 तारीख से ये मामला शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर को ये लोग हमारे पास आए हैं और कुछ सैंपल्स वगैरह लिए हैं, कुछ जो भी एक्सरसाइज है। इस पट्टी पे तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको 50 प्लांट होंगे, जिसमें से एक टारगेटेड प्लांट है, मतलब जो प्लांट्स हैं उनको बंद किया गया है। और ये कहकर बंद किया गया जनाब कि आपका जो है पानी की जो क्वालिटी है वो नहीं है। हालांकि अगर वो देखा जाए तो ये पिछले तकरीबन 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आ रहे हैं ये लोग, हर साल आ रहे हैं और हर साल मैं बाकायदा इनका जो फूड लाइसेंस है जो मैंने बनाया हुआ है, हर साल इनकी फ़ीस जा रही है। हर मामला में इनके बतौर इनके जो SOPs हैं, ठीक है कुछ कोताहियाँ होती हैं इंसान से, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप पहले ये देखें, अगर आप आ रहे हैं, आप आने के बाद फ़ौरन सील कर रहे हैं, आप हमें कम कुछ ना कुछ टाइम तो दें। और ऊपर से हमें जुर्माना कर रहे हैं, जुर्माना 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वो हमें चालान बनाकर देंगे। आप मुझे बताइए, मैंने अभी लास्ट टाइम बिल भरा है तकरीबन 3.5 लाख रुपए का। आप मुझे बताएं, मेरे पास लेबर है, मैं खुद मौजूद हूँ, हमारा घर कैसे चल रहा है इनको नहीं पता है, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो पानी हम दे रहे हैं लोगों को, वो जो कॉस्ट हमें पड़ रही है, हम उससे 5 से 6 गुना बढ़कर उनको जो है ना वो पहुंचाएं पानी। तो मेरी तो सिर्फ एक गुजारिश है कि हाँ, हम पे रहम किया जाए। देखें, अगर ये मैं अपने इदारों से सवाल करता हूँ कि अगर ये हम पर इसी तरह हम पर इन्हें चालान करना है और हमारी दुकानों को सील करेंगे, तो बस मेरी कुछ जो इदारे हैं वो समझ जाएंगे कि वो हमारे घर पर मीठे पानी की लाइन पहुँचा दें। मैं काम करूँगा, मैं इतने बड़े दावे से बोल रहा हूँ कि अगर ये काम कर देते हैं तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना आरओ प्लांट बंद कर दूँगा। अगर हर घर में मीठे पानी की लाइन पहुंचा सकते हैं तो मैं अपना आरओ प्लांट बंद कर दूंगा। कह रहे हैं कि मीठा पानी लाइन के अंदर, सर किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप सर? छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। छोटी सी मिसाल ये है कि देखें, मैं कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, उनसे भी हमने जिक्र किया है, तो वो भी कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। एक हमें पानी एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हमें मिल रहा है, हमें वो पीने और जो नॉर्मल जो प्राइस है, नेस्ले, एक्वाफिना, जो भी ब्रांड्स हैं हमारे,
मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि माजरत के साथ उनकी बोतल इस वक्त 450 रुपये की बोतल पड़ रही है। एक महाना कमाने वाला बंदा जिसकी मैं कहता हूँ कि 50,000 सैलरी भी है, एवरेज 50,000 सैलरी भी लगा ले, हालांकि इतनी नहीं है, वो क्या 450 का पानी अफोर्ड कर सकता है एक दिन के बॉर्डर? वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि आपको जब ये आपका सील किया गया है, ऑब्जेक्शन उन्होंने कितने पॉइंट्स के ऊपर किया है? देखें, ऑब्जेक्शन उन्होंने मुझे कोई एसओपीज नहीं दिए, कुछ नहीं उन्होंने मुझे कहा। एसओपीज नहीं दी गई? नहीं, मेरे पास कोई एसओपीज नहीं आई है, मुझे कोई वार्न नहीं किया गया, मुझे टाइम नहीं दिया गया कि ठीक है जनाब भैया हम आपको देके जा रहे हैं, आप इंप्रूवमेंट लाएं उसके बाद हम आएंगे। हाँ, अगर मुझे वो एसओपीज दे के जाते और उसके बावजूद इंप्रूवमेंट ना होती तो मैं बिल्कुल कोई शिकवा ना करता। ये चीज़ आपको दिखाने के लिए आई है कि भाई तरीक़ाकार आपका सही नहीं है। आप एसओपीस, अगर आपको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन है, यकीनन हो सकता है आरओ प्लांट में भी बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ हो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो जो मिस हो, इनको ना पता हो, आप वो एसओपीस उनको बताइए कि भाई ये चीज़ आपने इतना टाइम फ्रेम में आपने उनको हमारा जो ये ऑब्जेक्शन है इसको क्लियर कर देना है। फिर हमें आपसे सर एक इल्तमास करना चाहेंगे, फिर हमारे जो नलकों में पानी आ रहा है ना, फिर आप लेकर आए वो मीठा पानी, फिर वो साफ़ सुथरा पानी, वो फिर कंटोमिनेटेड वाटर, फिर हम आपसे पूछेंगे अगर वो पानी कंटोमिनेटेड हुआ ना, फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि दे पहले हमें साफ़ पानी हमारे नलकों में, फिर हम आरओ प्लांट अगर बंद होते हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम पानी कहाँ से पिएं? ये लोगों का सवाल है, आम लोगों का सवाल है। इन लोगों की तो हमने आपको दिखाई, लोगों की भी हम आपको सुना रहे हैं कि वो किस तरीके से दरबदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं सिर्फ एक कैन पानी के लिए। मैं एक प्लांट के इस मरकज़ पे आ चुकी हूँ। मैं सिर्फ आपको ये पहले दिखाऊंगी, कुछ प्लांट आपको मैं विज़िट करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने के लिए जा रहा है इस वक्त पूरा शहर, ख़ास तौर पे मीडियोकर तबका, ख़ास तौर पे वो जो कोई मल्टीनेशनल कोई ब्रांड का पानी नहीं लोग पीते, जिनके घरों में आरओ प्लांट से यानी कि कैन के ज़रिए पानी आ रहा है पीने का। और तकरीबन अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये मामला अगर अभी नहीं संभाला गया, इनको ओपन नहीं किया गया, तो ये मामला किस तरीके से गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता है। सबसे पहले मैं आपको विज़िट करवा दूँ उन प्लांट्स का जो ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि आपके घर में तो पानी आ जाता है कैन के ज़रिए, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी ऐसे रिजर्वेशंस थी या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर जो है वो इतना बड़ा एक मामला जो है वो सर उठाने को आया हुआ है। और इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद हैं इस वक्त एहसन साहब, आज हम आपका ये प्लांट विज़िट करने के लिए आए हैं। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आरओ प्लांट की ये जो बंदिश पूरे जौहर में 300 के करीब बताया जा रहा है, लगभग 300 के करीब जो है आरओ प्लांट जो है उनको बंद कर दिया गया है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से। ये मुझे आप बताइए, इतनी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, क्या इसका क्या तरीक़ाकार होता है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे जो पानी आता है हम टैंकर से मंगवाते हैं और रिज़र्व हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जब रिज़र्व से हमारा पानी उठता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आता है सैंड फिल्टर, ठीक है। सैंड जो होती है उसको फिल्टर करती है, उसके अंदर यानी कि इसके अंदर रेत वो मौजूद होती है कि जो कि प्योरीफाई करती है, पानी को साफ़ करती है, ठीक है। किसी किस्म की कोई अगर आपके यानी कि पार्टिकल्स हैं उसको रोक लेगी उसको। फर्स्ट हमारा सैंड फिल्टर होता है। सेकंड होता है एक्टिवेटेड कार्बन। कार्बन में क्या होता है कि बहुत से ऐसे रिएक्ट करती है, एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो रिएक्ट करके कुछ चीज़ों को डिज़ोल्व करके अपने साथ यहाँ पे रोक लेता है ताकि पानी की प्रिपरेशन मज़ीद बेहतर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो होता है मेम्ब्रेन्स में चला जाता है पानी, ठीक है। ये हमारी मेम्ब्रेन्स लगी हुई है, मेम्ब्रेन्स से पास होता है पानी, मेम्ब्रेन्स में जाता है, सही है। उससे पहले मेम्ब्रेन्स से पहले ये हमारे पास फर्स्ट कार्ट्रिज लगा हुआ है, ठीक है। सर मैं देखना चाहती हूँ, ज़रा दिखाइएगा। इसके अंदर भी 3 कार्ट्रिजेस लगे हुए होते हैं। वहाँ पे ये फिल्ट्रेशन यहाँ पे फिल्टर होने के बाद मेन पंप जो है उसको मेम्ब्रेन में डाल देता है, सही है। फिर मेम्ब्रेन से यानी TDS इसका बिल्कुल ज़ीरो होता है, हर चीज़ इसमें से निकल जाती है, हमारा TDS बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। उस TDS को ज़ीरो होने के बाद ये डोजिंग पंप है, रीमिनरलाइज होता है, पानी के अंदर डोजिंग होती है, ऑटोमेटिक डोजिंग चल रही होती है, उसको हम यानी कि अपने हिसाब से जो चीज़ें मिनरल्स की ज़रूरत होती है उन मिनरल्स को हम डोज करते हैं इसके अंदर। वो डोजिंग कंप्लीट होने के बाद पानी जाता है हमारे रिजर्व के अंदर जो कि तैयार प्रोडक्ट होती है, ठीक है सर। वो हमारे अंदर टैंक से। एहसन साहब, अब हम आ गए हैं दूसरे मरहले में, यानी कि दूसरी जगह पे आ गए हैं। वो पानी फ़िल्टर होता हुआ रेत से, यानी कि जो सैंड है, और जो उसका दूसरा बताता है एक्टिवेटेड कार्बन है, और उससे प्रोसेस होता हुआ हमने दिखाया कि वो पानी क्लीन होता हुआ इधर आता है। इसके बाद क्या प्रोसेस है? इसके बाद हमारे पास प्रोसेस ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती हैं रिजर्व के अंदर, वहाँ पे हम जमा करते हैं। उसके बाद मोटर्स के ज़रिए यहाँ पे बाहर वॉशिंग है, ये पूरी वॉशिंग होती है, बॉटल्स हमारा पूरा प्रोसेस होता है, बॉटल वॉश होती है। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग के लिए आती है। फिलिंग जब हो रही होती है तो उसके अंदर ये पीछे आपके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ओजोनेटर रखा हुआ है ऊपर। इसमें हम यानी पानी में जो है जब फिलिंग हो रही है तो साथ में ओजोन फिलिंग भी हो रही होती है।
कि उससे ओजोन आपको पता है एंटी बैक्टीरियल एंटी यानी हेल्थ के लिए बहुत वो फ़ायदेमंद है। सही है, उसको हम यहाँ पे डोजिंग करते हैं। इसके साथ यहाँ पर लास्ट स्टेज पर हमारे पास ये होता है, यहाँ पे यानी कि तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, बोतल फिल होती है, कैप लगता है, तैयार होकर यहाँ पर चेकिंग होती है, क्यूसी की टीम बंदा मौजूद है, यहाँ पर चेक करके इसको बाहर रोल कर देते हैं हम। मतलब यानी कि उसकी क्वालिटी कंट्रोल आखिर में वो जो होता है उसको फाइनली उसको फिर चेक किया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो इसके अलावा लेबॉर्ट्रिकल जो टेस्टिंग होती है हमारी डेली बेसिस पे होती है, सुबह शाम 2 मरतबा होती है। जब भी हमारा बैच तैयार होता है उस वक्त हमारी लेबॉर्ट्रिकल टेस्टिंग होती है। ये पीछे लेबॉर्ट्री हमारी मौजूद है, इसके अंदर टेस्टिंग होती है। तमाम चीज़ें जो भी उसके अंदर यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ है, कुछ किसी किस्म की जो भी है, हर तरह की टेस्टिंग यहाँ पे होती है। उसका TDS मेंटेन करना, उसका pH को चेक करना, उसकी हार्डनेस चेक करना, हर चीज़, अल्कालाइन वगैरह सब कुछ है। इस सोडियम यानी कि उसमें कितने जो हम मिनरल डोजिंग कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हो, कितनी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज़ हम बगैर किसी उसके चेक एंड बैलेंस के डोजिंग करते रहें। तो जो मिनरलाइजेशन करते हैं हम लोग, जैसे सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, इन सब चीज़ों की मिनरलाइजेशन डोजिंग भी जो है हम एक हमारा एक फॉर्मुलेशन होती है जो रिक्वायरमेंट होती है, अप टू दैट रिक्वायरमेंट हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि एक पूरा सेटअप है, मतलब मैं यकीन मानिए कि मैं इससे पहले कभी विजिट मैंने नहीं किया था, मुझे नहीं पता था ये पूरा एक सेटअप होता है कि एक्टिव का जो है वो उसके वो जो है कार्बन, और फिर उसके बाद सैंड, और उसके बाद फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर पूरा एक दूसरा प्रोसेस शुरू होता है जिसके अंदर उसमें जो है वो उसको ना सिर्फ उसको क्वालिटी कंट्रोल उसकी चेक होती है, क्वालिटी कंट्रोल चेक होने से पहले 3 मराहिल और होते हैं जिसको आप लेबॉर्ट्री में भी चेक करवाते हैं, कराते हैं। ये तकरीबन मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो ये तमाम जो आरओ प्लांट्स हैं उनका यही सेटअप होता है, या इससे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो इस तरीके से ना करें जिस तरह आपके पास है? देखिए, इसमें जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, जैसे हम लोग PSQC का लाइसेंस होल्डर ऑलरेडी हमारे पास यानी कि वैलिड लाइसेंस मौजूद है PSQC का। सही है, उनकी हर यानी क्वार्टरली हमारी टेस्टिंग होती है, उनकी टीम आती है, चेक करती है, हमारी लेबॉर्ट्री को चेक करती है, हमारी चीज़ों को चेक करती है, स्टाफ को चेक करती है, और फिर हमारा यानी लाइव जो है अपना उनका जो नुमाइंदा होता है वो सैंपल यहाँ से लेकर जाता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दिन कर लें उसके बाद छोड़ दें, वो यानी कि कोई प्लान वो नहीं होती है। अचानक से उनकी टीम आती है, वो टेस्टिंग करती है, सैम्पलिंग भी लेके जाती है, फिर उसको PCSAR भेजा जाता है चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए उस पानी को। उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है। हमें हर क्वार्टर की रिपोर्ट जो होती है ना उस बेस पे हमें दी जाती है। ठीक है। ऐसा अब देखिए, मामला ही कुछ यूँ है कि हमने ये प्लांट इस वजह से विजिट करवाया ताकि जिन लोगों को नहीं पता था, मुझ समेत, उनको पता चले कि किस तरीके से प्रोसेस होते हैं। अब ये तो अगर हम देखें तो इसमें तो हमें कोई वैसी तो गुंजाइश नज़र ही नहीं आ रही है कि किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन हो सकती हैं, या इसको आरओ प्लांट को बंद करने का कोई इस तरह का जवाब हो सकता है। क्वालिटी के ऊपर तो अगर हम देखें तो ये तो पूरा एक सेटअप आपने बनाया हुआ है। तो ऑब्जेक्शन आ कहाँ पे रहा है? आरओ प्लांट, किन आरओ प्लांट को बंद किया जा रहा है और क्यों बंद किया जा रहा है, और इसका मतलब तकरीबन कितना सारिफ इसका तो है एस्टिमेटली मुतासिर हो सकता है? देखिए, सारिफ की जहाँ तक बात करें तो आपको पता है कराची का, जो आप भी बता चुकी हैं ये बात, कि जो हमारे टैप में पानी आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके अंदर यानी कि नाले का पानी भी कंटमिनेशन के उसको शामिल है उसमें, और बेशुमार बीमारियां हमारी जो ग्रोथ कर, आप देख रहे हैं कराची के नित नई बीमारियां जो ग्रोथ कर रही हैं, उसकी मेन वजूहात में से एक वजह पानी है। देखें, पानी बेसिक नीड है आपकी बॉडी की, छोटा हो, बच्चा, बड़ा हो, कोई भी हो, हर कोई इस पानी को इंटेक कर रहा है। तो जब कंटेमिनेटेड वाटर वो इंटेक करेगा तो प्रॉब्लम में आएगा। अब ऑलमोस्ट 100% ऑफ जो हमारे सोसाइटी है वो आरओ प्लांट यानी कि मिनरल वाटर पे ही डिपेंड कर रही है। उसमें से 90% जो है हम लोग पे डिपेंड कर रहे हैं, 10% ब्रांड्स पे जाते हैं, क्योंकि हर कोई ज़ाहिर सी बात है 400 से ऊपर की बोतल अफोर्ड नहीं कर सकता। सही है, जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी सारे 90% ऑफ द सिटीज़न जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त ये 100 रुपीज़ की जो बोतल हमारी मिलती है वो यूज़ कर रहे हैं। सही है, अब इसका मतलब क्या, 2.5 करोड़ की आबादी है, उसमें 10% आप निकालें तो यानी कि सिर्फ 2.5 मिलियन, 25 लाख लोग जो हैं खाली वो जो है वाला पानी यूज़ कर सकते हैं जो ब्रांडेड है। इस वक्त जो सवाल पैदा हो रहा है वो 2.25 करोड़ लोगों का हो रहा है। ये मामला आधे से ज़्यादा कराची का बन गया है। अब अगर अगले मरहले में आपने बाकी अगर आरओ प्लांट, अभी इस वक्त शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है पीने के पानी के लिए, जो आरओ प्लांट से पानी लेते थे घर वाले या फैमिलीज़ या फिर जितने भी उसके सारिफ थे, इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। वो लोग जिनको
सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर हफ्ते के एक मुतय्यन दिन पे या किसी वक्त भी आप कॉल करते थे तो आपको घर पर एक माकूल आपके बजट में रहते हुए जो एक पानी आपको आपके घर की दहलीज तक पहुंचाया जाता था, आज शहरी ख़ास तौर पे गुलिस्तान जौहर के और किसी हद तक आप गुलशन इकबाल का भी कह लें क्योंकि गुलशन इकबाल में भी बंद किए गए, तो ये लोग जो हैं ये बेचारे इस वक्त मारे मारे फिर रहे हैं कि किसी तरीके से पानी मिल जाए। अब अगर आप जाते हैं ब्रांडेड पानी की तरफ तो ये उसकी जो आपके बजट में उसका याद रखिएगा कि जहाँ 4 गुना ज़्यादा एक जो है ना उसकी कीमत है, 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना से ज़्यादा उसकी कीमत है। अगर ये 100 रुपये की फ़र्ज़ करें कि ये बॉटल है, यहाँ पे कुछ जगहों पे 90 रुपये की भी है, तो वो जो ब्रांडेड पानी है वो है 450 रुपये का। जो हमने आपको दिखाया वो तो हमने दिखाया कि किस तरीके से लोग जो है वो परेशानी का शिकार है, लेकिन अभी हम जिन साहब से बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ इस चीज़ को देखकर जो है और तमाम तर जो आरओ प्लांट के जो मसाइल हैं उनको ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और इस हवाले से क्या आगे जो है वो होने के लिए जा रहा है या फिर आगे क्या अपडेट होने के लिए जा रही हैं, ज़रा वो हमें बताएंगे खालिद शाह साहब जो कि CEO हैं। और मैं खालिद शाह साहब सबसे पहले आपसे मालूम करना चाहूँगी सर, मैंने आज तक अपने कम से कम ज़िंदगी में मैंने आरओ प्लांट्स के ऊपर इस तरीके से एक्शन होते हुए नहीं देखा है। देखें, या तो हो कि आरओ प्लांट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे कोई इस तरह का पानी बेच रहे हों जो कि बिल्कुल मुज़र सेहत हो और लोगों की तरफ से इंतहा से ज़्यादा कोई बड़ी शिकायत आई हो कि लोग जो हैं वो जोक दर जोक जो हैं वो अस्पताल का विज़िट कर रहे हैं और उनको तकलीफ़ हो रही है, या फिर लोगों को इस दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इस वक्त सिंध फूड डिपार्टमेंट ने ये कुछ अहकामात हैं उनको फॉलो किया है। सर ये मतलब ये क्या मतलब मामला क्या हुआ है? ये तकरीबन हो गए, इसे 2 हफ्ते तकरीबन हो गए, ये मामला क्या हो रहा है और आगे कब तक चलेगा? देखिए, बात असल में ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने जो भी काम किया है या जो भी अभी मामलात किए हैं और तकरीबन कोई 50-60 से ऊपर जो है वो प्लांट सील किए हैं। बेसिकली सिंध फूड अथॉरिटी को हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना एक्टिव नहीं देखा, लेकिन एक्चुअली एक नेस्ले का हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो बल्कि चल रहा है अभी, इन प्रोसेस है। उस केस में उनको डायरेक्शंस दी गई कि आप लोग शायद काम नहीं करते, या तो ये उन्होंने अपनी मतलब एक क्या कहना चाहिए एफिशिएंसी के लिए उन्होंने जो है कोर्ट को बताने के लिए ये तमाम कार्रवाई की है मेरी नज़र में। बाकी बहरहाल वो मतलब ये कि उन्होंने सैंपल लिए, टेस्ट करवाए एज़ पर प्रोसीजर जो भी उन्होंने किया, ठीक है ना। उसमें से जो सैंपल उनको फ़िट नहीं लगे या फ़िट नहीं नज़र आए उनको प्लांट्स को उन्होंने सील कर दिया। लेकिन देखें, मेरा ताल्लुक़ पिछले 18 साल से PSQCA से भी है, ठीक है ना। PSQCA में मैंने बहुत ही एक डिफरेंट सिचुएशन देखी है, वो ये कि वो इमीडिएटली प्लांट सील नहीं करते, वो एक नोटिस सर्व करते हैं कि आपके यहाँ ये जो है वो वायलेशंस हो रही हैं, आप इनको ठीक करें, इनको सीधा करें। वो ना होने की सूरत में फिर जो है वो सेकंड टाइम आफ्टर 15 डेज़ या आफ्टर 20 डेज़ फिर प्लांट सील किया जाता है कि वो अगर इम्प्रूवमेंट्स नहीं की जाती। तो इस तरह चीज़ें होती हैं और इसी तरह होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है इन लोगों के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये लोग जो हैं, ये जो इस वक्त पानी की शॉप्स खोले बैठे हैं, ये बहुत शॉर्ट ऑफ कैपिटल के लोग हैं, ठीक है ना। इनके पास बहुत स्मॉल कैपिटल होता है और ये मतलब ये कि 8-8, 10-10 लाख रुपए से छोटा सा कारोबार करके बैठे हुए हैं। अब ये इनको जो है अगर 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए के फ़ाइन किए जाएंगे तो वो तो बेचारे बहुत परेशान हो के मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें क्या करें भाई, हम इसको किस तरह से हैंडल करें, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम तो टोटल अपनी फैमिली को चलाने के लिए महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अभी अगर हम मतलब सिंध फूड अथॉरिटी के चालान भर दें और प्लांट में इम्प्रूवमेंट कर लें और ये सब कर लें तो हम तो घर में तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। लोग इस सिलसिले में बहुत परेशान हैं और मैं चाहूँगा कि इदारा इस सिलसिले में ताउन करे और उन लोगों के मसले को जल्द से जल्द हल करे। ये बताइएगा कि ये जवाज़ बनाना कि वो उसका उस पानी का सैंपल सही नहीं है, ये तो मुझे तो आप ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे लोग जिनसे मेरी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि हमें तो आरओ प्लांट के पानी से किसी किस्म की कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें तो बिल्कुल वो वैसे ही पानी लगता है कि जैसे कि किसी ब्रांडेड पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो कोई शिकायत नहीं है। तो क्या ये तरीक़ेकार आपको नहीं लगता कि गलत है, कतई तौर पे गलत है कि आपने एक साथ इतने सारे आरओ प्लांट बंद कर दिए और ये भी नहीं सोचा कि लोग पानी कहाँ से लेंगे? तो आपको लगता है कि ये फॉलो जो किया जा रहा है जिस प्लान को या फिर जिस तरीक़ेकार को, वो आपको आपकी नज़र में वो सही है या गलत है? देखिए, इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि जो भी
ये आरओ प्लांट हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 100% बेटर वाटर बना रहे होंगे, ठीक है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी नेग्लिजेंसेस होंगी। ये पॉसिबल नहीं है कि सारे जो है वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं और एज पर SOPs काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो भी पानी दे रहे हैं वो उस पानी से 100 टाइम बेटर है जो वाटर बोर्ड लोगों को पीने के लिए दे रहा है, ठीक है। वो इतना गलीज़ और गंदा पानी है कि उसको पी के लोगों को हेपेटाइटिस होता है, लोगों को जिगर की बीमारियां होती हैं, लोगों की हॉस्पिटल्स भरने की वजह ये है कि जो लोग बॉटल वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एक पुअर क्लास वो भी है जो बेचारे वो हमारा 70-80 रुपए वाला पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वो वाटर बोर्ड का पानी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल्स में जाकर पेमेंट्स करके आ रहे होते हैं, हैवी पेमेंट्स। मतलब बहुत बुरी हालत है। तो अब मुझे तो बज़ाहिर ये एक कॉन्स्पेरेसी नज़र आती है, जो हमारे यहाँ काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो इसको डिज़ाइन किया है उन्होंने डिज़ाइन किया है और वो ये चाहते हैं कि जितने भी ये छोटे छोटे काम करने वाले हैं ये सब बंद हो जाएं। लेकिन मुझे एक बात का ये जवाब दीजिए कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी हैं किसी का ब्रांड भी 350 रुपये पर बॉटल से नीचे नहीं है। तो क्या ये 70-80 रुपये की बोतल ख़रीदने वाले या 100 रुपीज़ की बोतल ख़रीदने वाले क्या ये 350 रुपये की बोतल या उससे ऊपर की बोतल ख़रीद सकेंगे? मुमकिन नहीं है। दूसरे ये कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और ये तमाम ये खेल खेल रही हैं और तरह तरह से चीज़ों को जो है वो चाहते हैं कि ये छोटे यूनिट्स बंद हो। हालांकि शहर की जो रिक्वायरमेंट है उसके 80% को ये छोटे यूनिट ही पूरा कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी उसका सिर्फ 20% पोर्शन पूरा कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी समझ से बाहर है। अभी आप हाल ही में देखिए कि वाटर बोर्ड ने अनाउंस किया कि जी जितने लोग बोर वाटर पे काम कर रहे हैं, अरे भाई मुझे ये बताओ, ज़मीन मेरी, जगह मेरी, उसमें से जो पानी निकल रहा है वो मेरा। वाटर बोर्ड कहता है कि आप 12 लाख रुपए का हमसे वो बनवाएं। क्या बनवाएं? जी 12 लाख का लाइसेंस, जिसमें 10 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अरे भाई 10 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज़ का? व्हाट यू आर गिविंग टू अस फॉर व्हाट यू आर एग्जैक्टली। तो 10 लाख रुपए आप हमसे सिक्योरिटी जो ले रहे हैं वो किस चीज़ की ले रहे हैं, किस चीज़ की मांग रहे हैं? एक बात मुझे ये बताइए, जिस आदमी की टोटल बिजनेस वर्थ ही 10 लाख रुपए हो वो क्या 10 लाख रुपए का लाइसेंस बनवाएगा? नामुमकिन उस बेचारे के लिए, वो तो मर जाएगा, बंद करके भाग जाएगा। सिंपल इज़ दैट। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा और इसके डबल साइड इम्पैक्ट आएगा। एक तो वो प्लांट बंद होंगे, ज़ाहिर है वो बेचारे काम नहीं कर सकेंगे। 10-10 लाख रुपए का लाइसेंस, 12-12 लाख रुपए का लाइसेंस वो नहीं बनवा सकते, ठीक है। वो एक अलग, उससे मुंसलिक जितने लोग हैं, सप्लाई वगैरह, ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू जनरेट होगा इस सेक्टर में, ठीक है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी क़यामत टूटेगी कंज्यूमर्स पे, जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो ब्रांड्स हैं वो भारी कीमत में ख़रीदने पड़ेंगे। सर इसके अलावा लोगों ने मुझे जो एक पॉइंट बताया वो ये भी बताया कि उन मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं ना उनको हमने 1 साल पहले तकरीबन हम बाइकआउट कर चुके हैं, तो हमें ज़बरदस्ती क्यों पिलाया जा रहा है? ये लोगों ने मुझे बाकायदा इस प्रोग्राम के दौरान में ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझसे ये बात की। असल में देखें इसमें जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों का बाइकआउट चल रहा है, आपको पता है। और एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिन्होंने मल्टीनेशनल ब्रांड्स को जो है बाइकआउट कर दिया और वो लोकल ब्रांड्स ख़रीद रहे हैं, ठीक है, लोकल। तो इन लोगों की जो अब मल्टीनेशनल कंपनियों का जो सर्वाइवल है वो उनको नज़र नहीं आ रहा। उनकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है, बहुत परेशान है, वो बहुत बड़े बड़े उनके सेटअप हैं, उनके बड़े हैवी एक्सपेंडिचर्स हैं, अब वो उसको चला नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन हो रही हैं कि मतलब किसी ना किसी तरह जो है उनकी सेल्स को प्रमोट किया जाए। पानी जैसी एक चीज़ के लिए जो कि ज़िंदगी की असास है, उसके लिए लोग इस वक्त गुलिस्तान जौहर के और गुलशन के दर बदर फिर रहे हैं। खुदा के लिए आरओ प्लांट को अगर आपने किसी भी उसको आप ज़ुमरे में लेके आइए, इनको सील करने के बजाय इनको पाबंद कीजिए। जो आपके अब जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर आपने जुर्माने करने या उनको आपने नेट में लेकर आना है तो फिर उनकी उस कैपेबिलिटी को देखकर और उनकी वो देखकर कि अगर कोई छोटे पैमाने का अगर आरओ प्लांट है तो आप उसको उसके मुताबिक जुर्माना कीजिए, जो बड़े जो हैं उनको उनके मुताबिक, और जो भी आपने उनको टैक्स नेट में जिसमें भी लेकर आना है यही तरीके फॉलो कीजिए ताकि ये भी चलते रहे, आवाम को पानी भी मिलता रहे
ये जो मोनोपली है ये भी ना बनने पाए कुछ लोगों की, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो। ये इतना बड़ा गंभीर मामला, इस वक्त 10 दिन हुए हैं सिर्फ, अभी ये मामला अभी सर उठा रहा है, लेकिन इससे पहले कि ये एक डायनासोर बन जाए पूरे कराची के लिए, खुदा के लिए अभी भी वक्त है, इसको तरीक़ेकार को दुरुस्त कर लीजिए। हमें आपके किसी चीज़ पर नहीं, हमें आपके तरीक़ेकार के ऊपर यहाँ पर लोगों को और हम लोगों को ये सवाल उठ रहा है आपके तरीक़ेकार के ऊपर, बाकी और किसी चीज़ का मसला नहीं है। बाकी इसमें ज़रा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली वाटर बोर्ड के हवाले से। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि लोगों को पीने का पानी फराहम करने की जिम्मेदारी किस इदारे की है? वाटर बोर्ड की। और पूरे शहर में वाटर बोर्ड इसमें टोटली फेलियर है। पीने का पानी तो कोई सवाल ही नहीं है, दूसरे यूजेस में लेना भी उसको मुश्किल होता है, इवन ये कि उससे जो है उसको घर के दीगर कामों में इस्तेमाल करना भी नामुमकिन है। जब वाटर बोर्ड टोटली फेलियर है तो अब अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं वो उसको फुलफ़िल कर रहे हैं और वो सप्लाई को पूरा कर रहे हैं कि लोगों को पीने का पानी मिल जाए, आप उनको बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। आप उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं, उनके ऊपर आप 10-10, 12-12 लाख रुपए के लाइसेंस डाल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपकी अर्निंग हो जाए, बाकी शहर में जो होता है होता रहे। लोग प्यासे मर रहे हैं, मरते रहें, बेरोज़गार हो रहे हैं, होते रहें। बस हमारा तरीक़ेकार हमें यही फॉलो करना है और हम यही करेंगे। अगर ये वाली आपने ज़िद रखी तो इस वक्त सोच लीजिए कि क्या आपके शहर का आने वाले सिर्फ 10 दिन के अंदर, जो मज़ीद 10 दिन आएंगे, उसमें क्या हाल होने वाला है। आप खुद आपके सामने, हमने इस प्रोग्राम ही इसी वजह से किया है कि उस नौबत को आने से रोक दीजिए। फ़िल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि इसके अगले प्रोग्राम में जब हम हाजिर होंगे तो ये मामला किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद तो इस चीज़ की है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।